हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बोल है, यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे मेरी मशाल है, मतलब मेरा लाइटर है जो मैं यूज़ करती हूँ उसको जलाने के लिए। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ गाइज़, ये जनरल रीडिंग होती है, हर चीज़ आपके सिचुएशन से मैच नहीं करेगी। और मुझे ना काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे व्हाट्सएप पे, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि आप पर्सनल कैंडल वैक्स रीडिंग भी करते हो? कि नहीं, मैं कोई पर्सनल कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं, मैं सिर्फ कार्ड रीडिंग करती हूँ पर्सनली, ठीक है? क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है सच में मेरे पास कि मैं हर एक क्लाइंट के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करूँ। एनीवेज, शुरुआत करते हैं। टॉपिक तो आई थिंक आपने जो थंबनेल है या टाइटल है उससे देख लिया होगा, फिर भी लेट्स गिव यू एन आइडिया। टाइटल ये है कि लास्ट नाइट आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। पिछली रात आपके पर्सन का हाल क्या था, वो क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा था, उनके दिल में क्या चल रहा था। सो वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन हम देखने की कोशिश करेंगे। जला लेते हैं इसको। फोकस आपको पूरा अपने पर्सन पे रखना है, जितना क्लियरली उनके बारे में सोचोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? इसको वो रख देते हैं साइड में। ओके, अच्छा, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। दिख रहा है आपको, राइट? ओके, ओके, आई थिंक मुझे फ़ैन बंद करना पड़ेगा। लेट मी स्विच ऑफ द फैन। ओके, फाइन, थैंक गॉड ये बुझा नहीं। ओके, सबसे पहली चीज़ ना, मतलब जैसे ही मैंने कैंडल्स यहाँ पे लाई तुरंत मुझे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस हुई। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है आपके पर्सन रो रहे थे। पता है मुझे, इट्स हार्ड टू बिलीव, आपको दुख देने के बाद वो क्या रोएंगे, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? मे बी दे वर क्राइंग, मे बी आंसू बहाना, बहुत सैड एनर्जी में थे ये तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं पूरी तरह से, ठीक है? ओके, सो कल रात पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, आपके पर्सन ब्रेकअप जो हुआ है ना आप दोनों का, या सेपरेशन हुआ है, दूर दूर हो, मतलब इनको ऐसे हर एक दिन जो इन्होंने आपके बिना बिताया है या दूर रहे हैं वो चुभ रहा था लिटरली। इनको ऐसा लग रहा था कि क्यों हुआ ये सेपरेशन, क्यों आया, हम दोनों इतने दूर क्यों हो गए, ये इनके फीलिंग्स थे कल रात को। सबसे पहली चीज़, ओके, दे वर नॉट इन द बेस्ट ऑफ द मूड्स, बहुत ही सैड एनर्जी में थे, बहुत बहुत ही, मतलब हर याद हर सिचुएशन इनको तड़पा रही थी, पछता रहे थे बहुत ज़्यादा। ओके, मुझे एक विजन दिख रहा है, ऐसे ही बेड पे आपके पर्सन मुझे लगता है उल्टे लेटे हुए थे, ऐसे उल्टे लेट जाना है, जैसे सुध बुध ही ना हो, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तकिया गीला हो रहा है, एकदम रो रहे हैं, ऐसे मुझे ऐसे विजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? मतलब मे बी कोई सैड सॉन्ग सुनते सुनते और उल्टे लेटे हैं एंड जस्ट रो रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, सैड एनर्जी में है बेसिकली। ओके, और आपको याद कर रहे हैं, और जो ब्रेकअप हुआ या जो भी बुरी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई उसको लेकर बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन अपने आप को ही या तो किसी तरह हर्ट कर रहे थे, कुछ तो फिजिकली या किसी तरह खुद को बुरा भला कहना, पछताना, तूने ऐसा क्यों कह दिया, तू कैसे कर सकता है ऐसा कुछ मुझे लगता है इन्होंने किया है अपने साथ कल रात। तूने ऐसे कैसे कर दिया, तूने कैसे छोड़ दिया उसको, या ऐसे कैसे बोल दिया तूने उसको, खुद को कुछ हर्ट कर लिया उन्होंने। आई थिंक नॉट मेजर, मे बी मिनिमम कुछ हर्ट कर लिया, या फिर गाल में मार लेना खुद के, या कुछ ऐसे गुस्से में ये पर्सन मुझे दिख रहे थे। गुस्सा और सैडनेस का जो मिक्सचर है ना वो मुझे इनका दिखाई दे रहा है कल रात को। ओके, बीइंग टू हार्श ऑन देमसेल्व्स, बहुत खुद को रिग्रेट फील करना एकदम इंटेंसिटी के साथ। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है
कि बहुत ही सैड, बहुत ही अकेले सैड से मे बी इन्होंने सब किसी से कल रात को दूर कहीं अकेले बैठे थे या सोए थे और एकदम अकेले अपने आप को कर लिया था, लोगों से, घर वालों से, सबसे दूर कर लिया था एंड बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में थे ये पर्सन। ओके, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी कल फुल मून था इसलिए मे बी उनकी एनर्जी ऐसी थी, आई डोंट नो व्हाट, बट बहुत सैड एनर्जी में थे ये पर्सन कल रात को। स्पेशली देखिए कैसे होता है रात का समय, दिन भर भले ही आदमी 4 लोगों से मिलता है, काम करता है, तो बिजी रहता है, तो इतना कुछ फील नहीं होता है, बट जैसे ही रात होने लगती है ना कहीं मुझे लगता है वो एक खुमारी चढ़ ही जाती है। प्यार ऐसा ही होता है यार, प्यार में इंसान फिर अकेले में और ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपके प्यार को मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है इस पर्सन को ना आपके साथ इनका प्यार कितना गहरा है या कितनी गहराई से आपसे प्यार करते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से फील कर पा रहे थे कि यार आई जस्ट लव दिस पर्सन, मैं प्यार करता हूँ, आई जस्ट लव दिस पर्सन। ऐसी एनर्जी मुझे इनकी फील हो रही है कल रात को, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए। मे बी शादी तक का सोच रहे थे, काश हमारी शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता, अब ये मेरे पास होती या ये मेरे पास होता, हम एक हैप्पी फैमिली में बिता रहे होते, हमारे बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, या ऐसा कुछ सोच रहे थे कि आगे मे बी आगे हमारी शादी हो जाएगी तो कैसे होगा, मैं क्या करूँगा, वो क्या करेगी, कुछ तो ऐसा ड्रीम्स में थे ये पर्सन। या तो अगर आप शादीशुदा हो और आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे दूर गए हैं तो मे बी वो आपके हैप्पी फैमिली को मिस कर रहे थे कि यार जब हमारी फैमिली कंप्लीट थी कितना अच्छा था, सब कुछ एकदम ठीक था, कैसे ये सब हो गया, ऐसा कुछ रिग्रेट में दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे थे या प्रे कर रहे थे भगवान से कि हम दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, हम दोनों के बीच सुलह हो जाए, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, हम दोनों में कोई गिले शिकवे ना रहे। ऐसा कुछ मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। बैलेंस बनाना चाह रहे थे सिचुएशन में कि यार ठीक हो जाए सब कुछ। मुझे लगता है पर्सन आपके कॉल या टेक्स्ट को वेट भी कर रहे थे, या तो इन्होंने अगर आपने बात बंद की थी तो मे बी आपकी तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, कुछ ऐसा, मतलब इंतज़ार में मुझे दिख रहा है ये पर्सन। या तो अपने फ़ोन को बार बार देख रहे थे, पीछे मुड़ के देख रहे थे, रिश्ता कैसे था, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब सारा फ्लैशबैक, कहाँ से कहाँ आ गए हो आप दोनों। ठीक है, ओ माय गॉड, आपको लेकर अट्रैक्शन तो भाई सर चढ़कर बोल रहा था, बहुत ही सेक्सुअल। मे बी आपने कहीं फ़ोटो डाली हो या आपकी कोई फ़ोटो हो इनके पास, जिसको देखकर ये पर्सन बस देखे जा रहे थे, आपके फ़ोटो को ये बस देखे जा रहे थे और आपकी खूबसूरती को देखे जा रहे थे कि आप कितने खूबसूरत हो। आपकी खूबसूरती को ये पर्सन, कैसे इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया, ये रिग्रेट, मुझे पछतावा उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल भी अट्रैक्शन फील कर रहे थे। मुझे लगता है इस पर्सन के मन में ना एक पहाड़ सा टूट पड़ा था इमोशंस का। कभी आपको आपकी ब्यूटी को सराह रहे थे, कभी आपके रेस्टलेस फील कर रहे थे, कभी अपने आप को कोस रहे थे। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि पर्सन को ये फील हो रहा था कि मे बी बैलेंस नहीं था आप दोनों के रिश्ते में, या तो वो ज़्यादा प्यार करते थे और आप नहीं करते थे, ऐसा उनको लग रहा है, या तो आप ज़्यादा करते थे और वो उतना नहीं दे पाए, ऐसा मतलब उनको लगता है कुछ तो कमी थी रिश्ते में, जिसके वजह से ये हाल है, जहाँ पे आप दोनों दूर हो या बात नहीं कर रहे हो, या डिस्टेंस बन गया आप दोनों के बीच में। मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना या तो किसी फैमिली इश्यूज़ की वजह से दूर है आपसे, या तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस बहुत रहा है आप दोनों के बीच में। लोगों ने आपके रिश्ता ख़राब करने की बहुत कोशिश की है। मुझे ये भी लगता है किसी किसी के लिए इन्होंने ऐसा भी सोचा कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते, मतलब शायद ये आपको डिज़र्व नहीं करते, इनको लग रहा था कि आप बेटर डिज़र्व करते हो हर मामले में। ठीक है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मे बी बहुत पैसा कमाते हो, इंडिपेंडेंट हो, एंड आप वैसा ही पर्सन डिज़र्व करते हो। भले ये खुद आपसे कितने भी अच्छे हो, बट ये अपने आप को कम समझ रहे थे।
मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन में भी आपको स्टॉक भी कर रहे थे, या फिर डर रहे थे कहीं आप को किसी और ने तो उनसे छीन नहीं लिया, या दूर तो नहीं कर लेगा कोई उनको आपसे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है इनके अंदर डर था। अगर आपने कुछ बुरा भला कह दिया था इस पर्सन को, उसको लेकर भी इनको बहुत बुरा लग रहा था वो बात सोचकर, या अगर इन्होंने आपको कुछ बुरा भला कह दिया था, सुना दिया था, उस बात को सोचकर भी ये पर्सन खुद को हर्ट कर रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ये हमारे बीच इतनी दूरियां कैसे आ गई, हम दोनों इतने दूर कैसे हो गए, इतने अजनबी कैसे हो गए, ऐसा इनको कहीं ना कहीं लगने लगा। ठीक है, सो इसको थोड़ा रख देते हैं साइड में। ओके, सो देखिए कहीं ना कहीं मुझे और यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगता है फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखेंगे तो बेहतर होगा। मुझे लगता है और इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने इनको इनको आपको एक गिफ्ट की तरह दिया है। वो ऐसा सोच रहे थे कि यार ये मुझे एक गिफ्ट की तरह मिला, ये मुझे एक दुआ जैसे मेरी कबूल हो गई, ऐसा मिला। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा था कल रात को कि ये मेरे लिए गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ तोहफा है, अनमोल तोहफा। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन ना अपने ही रेस्ट्रिक्टिव थॉट्स के वजह से परेशान थे। मे बी ये विश्वास नहीं कर पाया आप पे या इस रिश्ते के फ्यूचर पे, तब उनको उस बात का भी बुरा लग रहा था कि यार मैंने क्यों विश्वास नहीं किया, या मैं अभी भी क्यों विश्वास पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये भी लगता है आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे थे कल रात को, या तो ये आपकी प्रोफाइल देख रहे थे, या तो ये आपके चैट्स पढ़ रहे थे पुराने, जब आप इनसे प्यार से बात करते थे और एक्सप्रेस करते थे। कुछ तो ये ना देख रहे थे, कुछ तो कंटिन्यूसली देखे जा रहे थे आपका या तो प्रोफाइल या तो ये आपका चैट, कुछ तो देखे जा रहे थे, या अगर कोई गिफ्ट दिया था आपने इनको वो देख रहे थे ये पर्सन। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि या तो इन पे कोई नज़र रखता है, स्पेशली अगर फैमिली इशूज़ चल रहे हैं ना, तो मे बी ये ना किसी की निगरानी के नीचे है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई फैमिली इशूज़ नहीं है आप दोनों के बीच में, तो मुझे लगता है ये उनकी खुद की ही नेगेटिविटी है, खुद के थॉट्स है जो इनको ट्रैप्ड फील कराती है। ठीक है, मुझे ये भी लगता है ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्से में थे। ठीक है, या तो जो इन्होंने आपको बोल दिया था गुस्से में लास्ट टाइम उसको लेकर रिग्रेट था, या तो आपने अगर कुछ बोल दिया था। ओके, मैंने फ़ैन लगा लिया, मुझे बहुत गर्म हो रहा था, उसको लेकर कुछ रिग्रेट था इस इंसान को। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अपने ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे। मुझे लगता है ये पर्सन को ना ऐसा भी लगने लगा था, ऐसा भी सोच रहे थे कल रात को कि आप वैसे ही हो जैसे ही अपना लाइफ पार्टनर इमेजिन करते थे, या उससे कई गुना बेहतर हो, और ये भले ही ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और उसके आड़े कोई भी आएगा ना तो वो उसको लेफ़्ट राइट करेगा, या फिर ये किसी से भी लड़ जाएंगे। आप उतने काबिल हो कि आपके लिए ये किसी से भी लड़ जाए। ठीक है, आपको आपके प्यार को पाने के लिए या आपको अपना बनाने के लिए अगर ये किसी से लड़ भी जाएंगे ना तो भी वो वर्थ इट, ऐसा ये सोच रहे थे। आप सच में इतने ब्यूटीफुल हो और इतने परफेक्ट हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई तो डिसीजन अभी तक इनका बन नहीं पा रहा है जो आपको जस्टिस देगा, या जो आपको क्या कह सकते हैं उसको, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई तो ऐसा डिसीजन इनका बन नहीं पा रहा है, या वो कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसके बाद ना आप दोनों का रिश्ता सही हो जाएगा और आपको भी अपना जस्टिस मिलेगा। ठीक है, ये अभी भी थोड़ा उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, इस वजह से भी ये पर्सन इतना प्यार होने के बावजूद भी अभी तक एक्शन इसलिए ही नहीं लिया इस पर्सन ने क्योंकि इनका डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है। या तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने उन पे छोड़ दिया हो कि तुम ये डिसाइड करो और फिर मेरे पास आओ। ठीक है, या उनका अगर शादी हो चुकी है किसी और से तो मे बी आपने बोला कि तुम डिवोर्स ले लेना और फिर मेरे पास आना। ठीक है, तो वो उस डिसीजन में ही है अभी तक, या अगर शादी का भी कोई मसला नहीं है ना आप दोनों के बीच में, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसका डिसीजन उनका लेना बाकी है। ठीक है, बट ये आएंगे, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं डेफिनेटली आपके साथ। ठीक है, थोड़े लव मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से, ये पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, चलिए थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं ताकि और आपको क्लैरिटी आ जाए कल रात को ये पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ओके, पहला मैसेज है
ये दूरियां और तुम्हारी खामोशी खल रही है। तो डेफिनेटली कल इनको रात को ऐसा लग रहा था कि यार ये दूरियां, ऊपर से आप बात नहीं कर रहे हो, तुमसे और सिचुएशन से भागते भागते मैं थक गया हूँ। यस डेफिनेटली हर पल हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ। तो ये पर्सन हर वक्त आपको याद करते रहते हैं। अगर मैं लौट के आऊँ तो क्या तुम मुझे माफ़ करके एक मौका दोगी। तो ये पूछ रहे हैं आपको कि अगर ये लौट कर आ जाते हैं आपके पास तो क्या आप इन्हें एक मौका दोगे। मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है। सी आई टोल्ड यू नॉट हैप्पी। सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो। तो इस पर्सन को कंटिन्यूसली आपकी याद आती है। मैं भी खुश नहीं हूँ, तड़प रहा हूँ पर दिखाता नहीं हूँ। तो ये पर्सन भी खुश नहीं है आपके बिना। और देखते हैं, डोंट वरी, और लव मैसेजेस देखते हैं। ऐसा लगता है तुम मेरी सोलमेट हो। तो यस, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको फील हो रहा है आपके साथ। मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो इनको जैसे मैंने बोला, एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ। मैं अकेले मैं तुम्हें याद करके रोतसी। शुरुआत में ही मैंने क्या बोला आपको, मे बी आपको ऊपर से दिखाते वक्त एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाते हैं, बट अंदर से ये बहुत इमोशनल है, तो रोते भी है। मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये रो रहे थे शायद कल रात को। मेरे इंतज़ार करना, मैं लौट के आऊँगा। तो ये आने वाले हैं, डोंट वरी। चलो सब भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। तो मे बी ऐसा बोलना चाहते हैं आपको या बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे दिल की गहराइयों में अब भी तुम हो। तो डेफिनेटली अभी भी आपसे प्यार करते हैं। चाहे दूरियां कितनी भी हो, ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। सी, चाहे दूरियां कितनी भी हो, आप दोनों का प्यार पे इनको इतना कॉन्फिडेंस है। मेरी वजह से हमारा प्यारा सा रिश्ता ख़राब हुआ। सी आई टोल्ड यू, रिग्रेट है इनको लगता है इनकी वजह से सब हुआ है, जो कि सही भी हो सकता है। वक्त सब ठीक कर देता है जान, डेफिनेटली वक्त सब ठीक कर देता है। एंड आखिरी मैसेज इस डेक से है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। सो या ये पर्सन, मैंने बोला ना, खुद को कल हर्ट कर रहे थे रात को, अपने आप को, या मे बी कुछ फिज़िकली हर्ट कर रहे थे, या इमोशनली रो रहे थे और अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे थे। कुछ तो ऐसा डेफिनेटली हुआ है। तो पहला मैसेज है आपके लिए, आखिर तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। तो ये पर्सन आखिर तक आपका इंतज़ार करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम एक होंगे। तो इनको आप दोनों के रिश्ते पे पूरा विश्वास है। तुम्हारे बिन जीना कैसा जीना। तो डेफिनेटली आपके बिना इनको जीना अधूरा सा लगता है। तुम्हें सिर्फ सोचना भी सुकून है। सो आपको सोचकर भी ये काफ़ी पीसफुल महसूस करते हैं। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। तो आपका प्यार इन्हें चाहिए और कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है आज तक। तो इनको लगता है इन्होंने आपको सच में बहुत तकलीफ़ दी है। ये इंतज़ार की घड़ी कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो इनको लगता है कि कितना वेट करना पड़ेगा। और आखिरी मैसेज, ये दिल अब मेरा नहीं रहा, ये तुम्हारा हो गया है। सो उनको लगता है कि अब उनका दिल उनके कंट्रोल में नहीं है, ये बस आपकी सुनता है और आपको ही याद करता है। सो वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग हो गई है। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, और मैं ऐसे रीडिंग्स करूँ या नहीं वो भी बताना, ताकि मैं लास्ट नाइट की रीडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, उनके थॉट्स फीलिंग्स आप तक पहुँचाऊँ। और या कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक चिपका देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखना।